तो जय हिंद। सारा ने प्यार भरी राम राम। तो आज आप बात करांगा सीटी एग्जाम 2024 की परीक्षा होगी या कौन नहीं हुआ। अगर एग्जाम हुआ तो अपन के बदलाव देखने मिलेगा, क्योंकि सबके मन में डाउट चालने लग रहे हैं। कई यानी कि आप भी आस लगा के बैठे हैं शायद सीटी 2024 की परीक्षा ना हुआ क्या। कई थोड़ा न्यू भी सोचा चलो सीटी एग्जाम हो जाओ तो बढ़िया बात है, क्योंकि बाद में यानी कि कम अभ्यर्थियों ने बुलावा क्या। अब देखो सीटी एग्जाम कराने को मेन मकसद यही है भाई पेपर लीक जैसी घटना ना रोकी जा सके क्या। आप अगर राजस्थान की बात नहीं कराने तो भी जी आप हरियाणा के अंदर देख लो, हरियाणा के अंदर भी यानी कि सीटी को एग्जाम चलने लग रही है। अब तो यानी कि सेंटर की भर्तियां में भी सीटी लेने की बात चलने लग रही है। यानी ये कह रहे हैं कि एसएससी जीडी के अंदर भी यानी सीटी का एग्जाम होगा। तो यानी कि सीटी को एग्जाम अपन लगा कि सर सीटी हट जाओगी के, तो मन लगा को नहीं कि सीटी को एग्जाम हट जाओगो। क्यों? क्योंकि देखो यानी सीधी सी बात है, अगर आप सीटी की तैयारी करा, अगर आप फार्म भरांगे ना तो यानी कि 20 से 25 लाख फार्म जाएंगे। ठीक है, ये यानी कि एक पात्रता परीक्षा है, यानी कि कॉमन एलिजिबल टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा। इसके बाद में मेन एग्जाम होगा, यानी सीटी का एग्जाम आप पास कर भी लेते हो, आप बढ़िया नंबर लेकर आ भी जाते हो, तो भी सीटी के एग्जाम के बाद आप नौकरी नहीं लग रही। यानी सीटी का एग्जाम इसलिए कराया जा रहा है ताकि यानी कि भीड़ को थोड़ा सा दूर किया जाए। फिर जो मेन पेपर होगा ना यानी कि उसकी बढ़िया तरीके से तैयारी करवा सके और यानी कि पेपर लीक को रोका जा सके। अब मान लो जैसे 20 से 25 लाख बच्चों ने फार्म भरा, इसके बाद में जैसे मेन एग्जाम में सिर्फ यानी कि 4 से 5 लाख बच्चे बचेंगे भाई। अब एक तो आप 20 से 25 लाख बच्चों का यानी कि पेपर कराओ बड़े स्तर के ऊपर, तब ये भी संभावना रहती है कि पेपर लीक हो सकता है क्या। फिर आप यानी कि 4 से 5 लाख बच्चों का मेन पेपर कराओ, फिर यानी कि ये संभावना हो जाती है हम 4 से 5 लाख बच्चों का आराम से पेपर भी करवा सकते हैं। अगर संभाग पर करवाएं, जिले पर करवाएं, तो भी हम पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोक सकते हैं। अब यानी जैसे हरियाणा के अंदर भी सीटी एग्जाम चल रहा है, अब यानी सेंटर की भर्तियों में भी सीटी का एग्जाम आ रहा है, तो सीटी हटने वाली तो नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत ये उम्मीद कर रहे हैं जैसे भी इसके अंदर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जैसे अपने न्यूज पढ़ी होगी, ये मैंने टेलीग्राम पर भी डाली थी, तो छोटी मोटी जानकारी खातर अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लियो, अपनी पढ़ाई नाम से है। सीटी पर संशय बोर्ड का तर्क जुलाई अगस्त में परीक्षा। एक दो दिन पहले अपने कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज सर का बयान भी आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम सीटी का एग्जाम जुलाई से अगस्त के बीच में कराने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि जो यानी 1 साल की वैधता थी सीटी एग्जाम की वो मई में समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में दोबारा सीटी का एग्जाम कराना होगा, तो भी यानी कि जुलाई से अगस्त तक हम कराने के लिए सोच रहे हैं। सरकार की अभी हरी झंडी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर यही बात बताई गई है भाई देखो सीटी का एग्जाम था, 1 साल की पात्रता थी, अब यानी कि 2024 का एग्जाम कब तक कराया जाएगा, ये अपने आलोक राज सर का बयान था। सीटी परीक्षा का आयोजन जुलाई अगस्त में कराने की तैयारियां की जा रही हैं, जल्दी इस बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, एक दो दिन पहले भी बयान आया था। ये इसके अंदर भर्तियां हैं सीटी के अंदर। अब यानी सीटी भी 2 प्रकार है, एक तो अपने स्नातक स्तर की है, एक अपने 12वीं लेवल की है। ठीक है, ये सब कोई पता है सर सिलेबस क्या होगा। मैं तो कहता हूं सीटी एग्जाम की बढ़िया तरीके से तैयारी कर लो, उसके बाद में आप कोई भी भर्ती दे लेना। सारा का सारा सिलेबस है, मैथ इसके अंदर है, साइंस इसके अंदर है, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, करंट अफेयर, मैथ साइंस, मतलब यानी कि सब कुछ दे रखा है, रीजनिंग भी इसके अंदर है। यानी अगर आप सीटी की बढ़िया तैयारी कर लेते हो ना, इसके बाद में मेन एग्जाम की आराम से बढ़िया तैयारी कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर यह बताया गया कि यानी भाई जैसे 15 गुना की बजाय यानी कि 40% अगर रख देना तो यानी का सारा संशय दूर हो जाएगा। यानी समान पात्रता परीक्षा, यानी एक पात्रता परीक्षा हो जाएगी। जैसे भी 40% से ऊपर जितने भी बच्चे होंगे सबको मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, 50% से ऊपर होंगे, 60% होंगे, जो भी यानी क्राइटेरिया होगा यानी का पात्रता परीक्षा का, इसमें बस वही बताया गया है। तो सीटी का एग्जाम तो होगा, ये तो कन्फर्म है। यानी आप सोच रहे हो सर सीटी का एग्जाम हट जाएगा, सीटी का एग्जाम नहीं हटेगा, क्योंकि आप जैसे सेंटर की भर्तियां देखोगे वहां पर भी यानी कि सीटी का एग्जाम लागू हो रहा है भर्तियों के अंदर। अब यानी बस ये है, यानी इसमें पूरा का पूरा यही बताएगा 40% अंकों का क्राइटेरिया करने की मांग भी अभ्यर्थी ही मांग रख रहे हैं। कभी अगर 40% हो जाए ना, फिर यानी का राहत मिल जाए, इसके बाद में कोई मतलब वो भी नहीं रहेगा, भी डर नहीं रहेगा किसी के भी। 40% लेकर आओ, इसके बाद में सारे के सारे मेन एग्जाम में बैठ जाओ। इसमें सारी की सारी वही बातें बताई गई हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अब की बार जो सीटी की परीक्षा होगी ना, उसके अंदर यानी कि 40% क्राइटेरिया रख सकते हैं पात्रता परीक्षा। ठीक है, क्योंकि लगभग हमने देखा था जैसे 15 गुना का कई भर्तियों में चक्कर भी हो गया भाई, जैसे 15 गुना बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, यानी कि अगर 40% हो जाता है
तो यानी कि सीटी को खत्म किया जाए, इससे 40% अंकों का क्राइटेरिया लागू किया जाए, अभ्यर्थियों की ओर से यही मांग की जा रही है। ठीक है, तो हाँ सीटी का एग्जाम होगा जरूर, इसकी बढ़िया तरीके से तैयारी करो। हो सकता है एक बार जैसे एग्जाम हुआ सीटी का, तब पहली बार एग्जाम हुआ था, किसी ने इतना ध्यान भी नहीं दिया होगा। अब की बार यानी कि चूक मत करना, इसकी बढ़िया तरीके से तैयारी करना। यानी सीटी के एग्जाम में बढ़िया नंबर लाने के बाद ही आप मेन एग्जाम में बैठ सकते हो, और अगर 40% हो जाता है तो फिर आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। ये सारी सारी आप न्यूज पढ़ लेना, डाल रखी मैंने टेलीग्राम पर। तो तैयारी करते रहो, सीटी का एग्जाम जरूर होगा, और सिलेबस बड़ा है इसके, यानी आप आराम से 5-6 महीने में बढ़िया तैयारी कर सकते हो। इतना बड़ा भी नहीं कि सर तैयारी नहीं कर सकते, रीजनिंग है, साइंस है, मैथ, ये लगभग सिलेबस है। हालांकि और भी भर्तियां हैं जो मतलब सीटी से बाहर हैं, जैसे आरएससी आरएएसएफ की है, पशु प्रीचर की वैकेंसी है। किसी को लगता है सर मैंने सीटी एग्जाम नहीं दिया था, तो इन भर्तियों की भी बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। जैसे पशु प्रीचर की बड़ी शानदार वैकेंसी आई हुई है, आरएससी आरएएसएफ की वैकेंसी आने वाली है, वो भी सीटी से बाहर है। तो और भी भर्तियां हैं, लेकिन फिर भी सीटी का एग्जाम भी जरूरी है। इसके अंदर भी यानी कि हो सकता है अपने को बदलाव देखने को मिलेगा 40% वाला। और बाकी आप यानी कि सीटी ने लेके के मन में रखो, डाउट रखो, जो भी आपका मन में संदेह है वो मन कमेंट करके बताइयो। ठीक है, फिर धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।